सरकार कहती है कि उसके पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि देश भर के मोबाइल टावर कितना डीजल खपत कर रहे हैं। लेकिन अगर अकेले दिल्ली की बात करें तो एमटीएनएल ने यहाँ 5 करोड़ 20 लाख रुपए का डीजल पिछले 3 सालों में खर्च किया है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश भर के 7,20,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर कितना अधिक डीजल खपत कर रहे होंगे। इन मोबाइल टावरों के जरिए आपका सेलफोन सिग्नल पकड़ता है, ये बात सभी जानते हैं। आप 24 घंटे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, यानी ये टावर भी 24 घंटे चालू रहते हैं। ये भी कोई राज नहीं है कि ये टावर बिजली गुल होने पर बड़े जेनसेट पर चलते हैं जिनमें डीजल खपता है। वो डीजल जो सब्सिडी पर मिलता है उसका इस्तेमाल मोबाइल कंपनियों के लिए मोटा मुनाफा पैदा करने में होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के सदस्य एमबी राजेश ने इस मसले को उठाया। समिति के एक और सदस्य तपन सेन भी मानते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जो मोबाइल कंपनीज जो टावर में डीजल इस्तेमाल किया जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डीजल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे बड़ा डीजल कंज्यूमर है मोबाइल टावर। वो मोटा मुनाफा कमा रहा है, क्यों उसको सब्सिडाइज डीजल देगा। देश में इस वक्त 7,28,000 मोबाइल टावर हैं। अंदाजा लगाइए इनमें कितना डीजल खप रहा होगा। 2009 से 2012 के बीच 3 साल में दिल्ली में सिर्फ एमटीएनएल ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए का डीजल टावरों पर खर्च किया। निजी कंपनियों का खर्च इससे कुछ ज्यादा हो सकता है। दिल्ली में बिजली की हालत बाकी राज्यों से बेहतर है। ऐसे में बाकी राज्यों में डीजल की कितनी खपत इन टावरों पर हो रही होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, जहां बिजली कई घंटे गायब रहती है। एक ही सर्कल में कई निजी कंपनियां भी हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई ने हाल में अपनी रिपोर्ट में हर मोबाइल टावर पर सालाना 8,760 लीटर डीजल की खपत का अंदाजा लगाया। साथ ही टावरों को हरित ऊर्जा से चलाने की सिफारिश भी की, जिसे सरकार ने मान लिया। इसके तहत 2015 तक देहातों में 50% टावरों को और शहर में 20% टावरों को वैकल्पिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा। साथ ही 2020 तक यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि टावर में 500 वाट से ज्यादा बिजली खर्च ना हो, जबकि अभी यह खपत 1,500 से 2,000 वाट तक है। अब एपीएल बीपीएल का सवाल क्यों आता है? क्यों ये बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है वो तुम्हारे लिए समस्या है बोल के सारे चीज ही खुला छूट दे दो, ये कौन सा बात है? इस दिशा में बीएसएनएल ने कुछ कदम उठाए हैं। देश भर में इस वक्त बीएसएनएल के 119 टावर सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। एमटीएनएल और कुछ निजी कंपनियां भी इसी कोशिश में हैं। बिजली की किल्लत वाले लद्दाख जैसे इलाके में बीएसएनएल की इस मामले में प्रगति अच्छी है। हमारे पास सोलर पावर का अभी प्रावधान है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हमने लगभग 50 टावर्स के लिए प्रपोजल भेजा है कि उसको सपोर्ट दे तो हम सोलर पावर प्लांट्स लगा दें, तो उससे वो व्यवस्था इम्प्रूव हो जाएगी। डीजल पर अब भी 14 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। तेल कंपनियों के मुताबिक डीजल अब भी 14 रुपए सस्ता है। इस हालत में तेल कंपनियों को सिर्फ डीजल पर ही अंदाजन 1,03,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। ऐसे में जरूरत है सब्सिडी वाले डीजल के बेजा इस्तेमाल को रोकने की। सेलफोन टावर में डीजल का इस्तेमाल घटाना इसी दिशा में अच्छा कदम होगा। सब्सिडी किसे दिया जाए, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर डीजल सब्सिडी क्या सार्वजनिक परिवहन को दी जाए, किसानों को दिया जाए, या करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले इन मोबाइल कंपनियों को। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।